हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 33 मॉडल पेपर हैं वो दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 34 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 33 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना 34 नंबर का मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन है रोजाना की तरह सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सबसे पहले, यानी कि 91 से 150 तक। उसके बाद में दोस्तों अपन बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित 1 से 90 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये 1955 में घोषित किया गया था, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है 14.76 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये धौलपुर में स्थित है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 92 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? बताइए, राजस्थान का राज्य पुष्प। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है रोइडा का जो फूल है ये राज्य पुष्प है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 1983 में दोस्तों 1983 में इसको राज्य पुष्प घोषित किया गया था, ठीक है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। बताइए, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो दोस्तों एक ही जिले में सीमित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 79A। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79A का जो नया नाम है वो है दोस्तों 448, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 448, ठीक है। ये इसका नया नाम है, पुराना नाम है 79A। और ये दोस्तों किशनगढ़ से नसीराबाद तक है, ठीक है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में निम्न में से कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई है? अशोक के अभिलेखों में निम्न में से कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए खगोष्ठी, ब्राह्मी, अरामाइक व ग्रीक है। तो दोस्तों ये सभी लिपियां हैं, ये लिपियां दोस्तों अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है, कलिंग युग के पश्चात अशोक ने क्या निश्चय किया? दोस्तों कलिंग युग के पश्चात अशोक ने क्या निश्चय किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा, भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो ये कलिंग का युद्ध है दोस्तों अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था, आप सभी को पता है। और इस युद्ध की जानकारी है वो अशोक के 13वें शिलालेख में अपने को मिलती है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसके समय हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है कुमारगुप्त के समय हुई थी दोस्तों, ठीक है। कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए, 97 नंबर का प्रश्न है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में कहा गया कि गोपराज नामक सेनापति की पत्नी सती हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस अभिलेख से अपने को यह जानकारी मिलती है? यानी कि सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में कहा गया कि गोपराज नामक सेनापति की पत्नी सती हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एरन अभिलेख में अपने को यह जानकारी मिलती है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एरन जो अभिलेख है ये 510 ईस्वी का भानुगुप्त का अभिलेख है, ठीक है। इसमें राजा गोपराज दोस्तों यानी कि गोपराज नामक सेनापति की पत्नी जो सती हुई थी उसकी जानकारी अपने को यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर अपना इसमें एरन अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा।
98 नंबर का प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने अरबों को गुजरात में प्रवेश करने से रोका? किस राष्ट्रकूट शासक ने अरबों को गुजरात में प्रवेश करने से रोका? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ध्रुव। यहाँ पे दोस्तों ध्रुव है, ये प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिसत्तात्मक संघर्ष में हस्तक्षेप किया था। ठीक है, और दोस्तों प्रतिहार राजा वत्सराज व पाल राजा धर्मपाल को पराजित भी किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में बलू पाटरी कला का संबंध किस जिले से है? राजस्थान में बलू पाटरी कला का संबंध किस जिले से है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर जिले से। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर जिले से। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, नारायणा। दोस्तों नारायणा किसके लिए जाना माना केंद्र है? बताइए, नारायणा जो ये किसके लिए जाना माना केंद्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये दादू पंथ है। दोस्तों दादू पंथ का ये जाना माना केंद्र है नारायणा। ठीक है, और ये मुख्य पीठ है दोस्तों। ठीक है, नारायणा यानी कि नरेना जयपुर में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नाहरगढ़। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़। इसे सुदर्शन गढ़, जयपुर का मुकुट, महलों का दुर्ग इत्यादि नामों से इसे जाना भी जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही नाहरगढ़। आगे देखिए जोगी महल कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों जोगी महल कहाँ पर स्थित है? तो ये रणथंभौर में स्थित है दोस्तों जोगी महल। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर में है। आगे देखिए, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया? अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें उनका नाम था दोस्तों सोमेश्वर। ठीक है, क्या नाम था उनका? सोमेश्वर। और माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वह कौन सी है? दोस्तों वह मृदा कौन सी है जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रेतीली मृदा। ठीक है, रेतीली मृदा। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थार के मरुस्थल में अधिकतर है वो मिट्टी यही है। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है दोस्तों सुमेलित नहीं है? कौन सा समूह है सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए भीम सागर कहाँ पर है? झालावाड़ में, बिल्कुल सही है। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली में है, बिल्कुल सही है। पार्वती बांध कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा है, ये गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर जो पार्वती बांध है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में है, और ये पार्वती नदी पर बनाया गया है। ठीक है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 107 नंबर का प्रश्न है, पंचपदरा किस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है? बताइए पंचपदरा किस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है? वह है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए सांबर, डीडवाना, पंचपदरा ये नमक उत्पादक क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंचपदरा। तो ये पंचपदरा कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर में है, और ये एक खारे पानी की झील है। ठीक है, और यहाँ पर खारवाल जाति के लोगों के द्वारा मोरली झाड़ी का उपयोग करके नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? झालरापाटन में जो सूर्य मंदिर है उसकी विशेषता क्या है? तो दोस्तों उसकी विशेषता है सप्तरथ। क्या है? सप्तरथ। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सप्तरथ। दोस्तों यहाँ सूर्य 7 घोड़ों वाले रथ पर विराजमान है। ठीक है, और इस मंदिर का जो निर्माण है वो नागभट्ट द्वितीय ने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे?
राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कृपाराम। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कृपाराम। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, वह जिला युग में जहां सागवान के वन पाए जाते हैं, वह जिला युग में जहां सागवान के वन पाए जाते हैं। दोस्तों राजस्थान में सागवान के वन है वो उदयपुर डूंगरपुर क्षेत्र में ये मिलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर डूंगरपुर। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयास्क कहा जाता है? दोस्तों ये बर्खोयास्क, ठीक है, ये क्या है? तो दोस्तों ये रूस का एक क्षेत्र है जो सर्वाधिक ठंडा स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राजस्थान का जो बर्खोयांस्क है जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों माउंट आबू, क्योंकि ये भी दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न है, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भरतपुर का केवलादेव अभ्यारण्य। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दूर दूर से पक्षी आते हैं। ठीक है, या इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? दोस्तों कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? यहाँ पर देखिए लूणकरणसर, डीडवाना और फड़ौदी, ये तीनों दोस्तों क्या है? ये खारे पानी की झीलें हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आना सागर। दोस्तों ये आना सागर है, ये अजमेर में है और ये मीठे पानी की झील है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। ठीक है, यहाँ पर अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा सही नहीं दे रखा है। देखिए बनास नदी का उद्गम है वो खमनौर की पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो बैराट की पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सही है। कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए काकनी नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों तारागढ़ पहाड़ियाँ, गलत दे रखा है। ये तो आप सभी को पता भी होगा दोस्तों। काकनी नदी का जो उद्गम है वो कोठारी गांव जैसलमेर से होता है और ये एक अंतः प्रवाही नदी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तारागढ़ पहाड़ियाँ गलत दे रखा है इसमें। आगे देखिए निम्न में से कौन वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए निम्न में से कौन है वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें भोगीलाल पांड्या। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। ठीक है, आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा का निर्माण किसने कराया? जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सरदार सिंह ने करवाया। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरदार सिंह ने करवाया था दोस्तों ये जसवंतथड़ा का निर्माण। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जसवंतथड़ा है ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक स्मारक है। ठीक है, याद रखना। और महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के बाद दोस्तों उनकी याद में उनके उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह के द्वारा यह बनवाया गया था। ठीक है, आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? दोस्तों बताइए किस रीति रिवाज का संबंध है वो विवाह से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामेला। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सामेला को दोस्तों मधु पर्क के नाम से भी जानते हैं और जब वर वधु के घर जाता है तो वधु के पिता द्वारा समधियों के साथ वर पक्ष का जो स्वागत करता है उसे सामेला कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। बताइए औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था तो वो कौन सा था? वो था दोस्तों मारवाड़। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए मारवाड़ के अजीत सिंह और उनके संरक्षक दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
119 नंबर प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्रिप्स मिशन द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 120 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्वज, राजधानी, शासनाध्यक्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संप्रभुता। ठीक है, देखिए राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य के 4 तत्व होते हैं, संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या, भूभाग। ठीक है, ये 4 इसमें क्या होते हैं, तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्या ये सही है। तो दोस्तों देखिए, इसमें सीधा सा पूछा गया है कि इसमें कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए ये बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। बाकी के कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, गलत दे रखे हैं, जो कि आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। अपने को कूट भाषा में क्या करना है दोस्तों, उत्तर देना है। ठीक है, कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एवं विधायी प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, इनकी पालना करने हेतु व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता और इनकी अवहेलना करने पर दंड नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों ये जो मूल कर्तव्य हैं ये भारतीय संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में दोस्तों ये विद्यमान है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको जोड़ा गया था। ये दोनों के दोनों गलत कथन है। यहाँ पर अपने को कूट भाषा में उत्तर बताना था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, न तो 1 और न ही 2। ठीक है, आगे देखिए, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु यहाँ पर देखिए, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा में निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, लोकसभा में निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दोस्तों भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों यानी कि लोकसभा निर्वाचन हेतु उम्मीदवार को किसी संघ शासित प्रदेश या राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें 125 नंबर का प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन है वो किस तिथि को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी। बताइए, कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरोजनी नायडू। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी 1947 से 1949 तक, और ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें
राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सा या कथन है वो इसमें सही है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है, तो यहाँ पर देखिए सही विधि मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे संसद में भेजा जाता है, और संसद से पारित विधि द्वारा दोस्तों जो दूसरा सदन होता है विधान परिषद का, उसको समाप्त किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 128 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनसे सलाह मांग सकता है, लेकिन उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ठीक है। ये उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, ये राष्ट्रपति का क्षेत्राधिकार है, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये तीनों उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राज्य का विधानमंडल। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्य का विधानमंडल, ठीक है। आगे देखिए 130 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों कौन सा कथन है वो प्रधानमंत्री के संबंध में बिल्कुल सत्य कथन है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र नेता होता है, ये भी गलत हो जाएगा। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए वह मंत्रियों में से किसी को भी बर्खास्त नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ये बिल्कुल सही कथन है इसमें, और ये ही एकमात्र कथन सही है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, बालक के लिए स्वेगात्मक आघात का अनुभव करने वाली स्थिति है। बालक के लिए स्वेगात्मक आघात करने का अनुभव करने वाली स्थिति है, तो वो स्थिति कौन सी है, वो स्थिति है दोस्तों पूर्वाग्रह युक्त शारीरिक दंड या मानसिक आघात, असंतुलित एवं अनपेक्षित प्रताड़ना, छात्र का नैतिक पतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 132 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक सुअनुशासित कक्षा का लक्षण है, एक सुअनुशासित कक्षा का लक्षण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए सभी जगह शांति रहना, चाहे उसके व्यवहार का पर्यवेक्षण हो या न हो, ठीक है। एक सुअनुशासित कक्षा का लक्षण है सभी जगह शांति रहना, चाहे उसके व्यवहार का पर्यवेक्षण हो या न हो। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक स्वायत्त संस्थान नहीं है। बताइए निम्न में से कौन एक स्वायत्त संस्थान है वो नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए यहाँ पर ICSSR और ICPR और ICHR। तो दोस्तों ये कोई भी स्वायत्त शासी संस्थान है वो नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार के विभागों के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कोई भी एक स्वायत्त संस्थान है वो नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आप क्या करेंगे। यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों वो है उसी से संबंधित एक साधारण प्रश्न करेंगे, ठीक है। उसी से संबंधित एक साधारण प्रश्न करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर अपन साधारण प्रश्न करेंगे तो इससे क्या होगा कि विद्यार्थी में हताशा उत्पन्न है वो नहीं होगी। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए
छात्रों के अवांछित आचरण के सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वोत्तम होगा? तो कौन सा तरीका सर्वोत्तम होगा? तो वो होगा दोस्तों, देखिए, उन्हें उनकी त्रुटियों का बोध कराना होगा, उनकी त्रुटियों का बोध कराना होगा। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जब आप कक्षा शिक्षण में मग्न हैं तो यानी कि तब दो पड़ोसी विद्यार्थी आपस में बातचीत करने लगते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? जब आप कक्षा शिक्षण में मग्न हैं तब दो पड़ोसी विद्यार्थी आपस में बातचीत करने लगते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए क्या करेंगे? तो दोस्तों वो है, आप उन्हें उनकी समस्या के बारे में कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे। आप उन्हें उनकी समस्या के बारे में कक्षा के बाद में मिलने को कहेंगे। इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 137 नंबर का प्रश्न है, कोई विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, कोई विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप है उसकी समस्या समझने की कोशिश कर उसे सहायता करेंगे, यानी कि उसकी सहायता करेंगे। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, छात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ है? छात्रों को पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ती है, उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों आपकी शिक्षण में रुचि है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 140 नंबर का प्रश्न है, यदि आपका किसी विकलांग व्यक्ति से वास्ता होता है तो उसके लिए आप श्रेष्ठतर क्या कर सकते हैं? दोस्तों बताइए, आप उसके लिए श्रेष्ठतम क्या कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, उसके लिए दुख प्रकट करना, उसकी सहायता करना, उसे स्वयं सहायक प्रविधियाँ सिखाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, किसी विकलांग व्यक्ति की सहायता के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है कि हम उसके स्वयं सहायक प्रविधियाँ सिखाने का प्रयास करें, जिससे कि उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दंडकारण्य क्षेत्र आता है दोस्तों, ये दंडकारण्य क्षेत्र आता है तो ये आता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में आता है दोस्तों, ये दंडकारण्य क्षेत्र है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा था मार्श डेन ने कहा था दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, मार्श डेन ने। नेक्स्ट है, आगे देखिए, लेटेराइट मृदा जहां नहीं मिलती है वह है, बताइए। लेटेराइट मृदा है ये दोस्तों गहरे लाल रंग की मृदा होती है, और दोस्तों ये देखिए कर्नाटक में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में दूध उत्पादन राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? भारत में दूध उत्पादन राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। आगे देखिए, यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2011 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत का प्रथम तटवर्ती लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? भारत का प्रथम तटवर्ती लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विजाग, ठीक है। कौन सा है? विजाग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, विजाग, ठीक है। आगे देखिए, 147 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो दोस्तों भारत का जनघनत्व कितना है? तो ये दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये भारत का जनघनत्व है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व में सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन रणनीति कब अपनाई गई थी? विश्व में सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन रणनीति कब अपनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये अपनाई गई थी 1994 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1994 में, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 149 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखिए, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है।
भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है वो कौन सी है? वो है दोस्तों नाबार्ड। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाबार्ड। आगे देखिए, सिंधु घाटी की जल निकास प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या है? सिंधु घाटी की जल निकास प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नालियाँ कुओं के पास होती थी, नालियाँ कुओं के पास होती थी। ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तीनों इसमें क्या है, सही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन ने जो 60 प्रश्न पढ़े हैं, ये प्रश्न सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन थे, एक यहाँ पर 91 से लेकर और 150 तक। अब अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। देखिए आपको पता लगाना है कि आपके कितने प्रश्न हैं वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में सही हो रहे हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, बताइए क्या है दोस्तों? गेट्स के अनुसार, यानी कि गेट्स का विचार था कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सीखना, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीखना। आगे देखिए, वर्तमान में मनोविज्ञान है, तो दोस्तों वर्तमान में मनोविज्ञान है तो ये व्यवहार का विज्ञान है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अभिवर्ती की कौन सी मौलिक विशेषता नहीं है? अभिवर्ती की कौन सी मौलिक विशेषता नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए इसमें प्रेरणात्मक क्रियात्मक तत्व है, प्रेरणात्मक क्रियात्मक तत्व है। ये दोस्तों मौलिक विशेषता अभिवर्ती की नहीं है, बाकी तीनों है। अभिवर्ती संघात में अंतर संबंधता, संगति विशेषता, अभिवर्ती पुंज और अनुरूपता, ये तीनों विशेषता है, लेकिन ए नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से विकास का मुख्य पहलू है, विकास का मुख्य पहलू क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। दोस्तों ये सभी क्या हैं, ये विकास का मुख्य पहलू है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गंदी आयु किस अवस्था को कहा जाता है, यानी कि डर्टी एज किस अवस्था को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था को, किशोरावस्था को। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं, बताइए इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोगों के स्थान पर जानवरों का, लोगों के स्थान पर जानवरों का। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में किसका प्रयोग किया है? पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध में, यानी कि अनुबंध के सिद्धांत में किसका प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुत्ते का प्रयोग किया है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कुत्ते का प्रयोग है वो किया है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दिया था दोस्तों केटेल ने। किसने दिया था? केटेल ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केटेल ने दिया था, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो दोस्तों देखिए पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, तो इन सभी के साथ में दोस्तों व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह है दोस्तों इदम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, इदम। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। तो दोस्तों ये होता है विनम्र सरल स्वभाव वाला, विनम्र सरल स्वभाव वाला होता है एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट का अर्थ है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संपूर्णता, संपूर्णता, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संपूर्णता।
आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर प्रयोग किसने किया था? अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कोहलर ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोहलर ने किया था। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है। यह क्या है? तो दोस्तों ये धनात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, धनात्मक स्थानांतरण है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? हल सिद्धांत है वो किस प्रक्रिया से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से संबंधित है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए दोस्तों शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है। दोस्तों यह कथन दिया गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये R.W. टेलर द्वारा ये कथन दिया गया है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समावेशित शिक्षा द्वारा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों की नहीं है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना था, बताना था। तो यहाँ पर देखिए नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, विद्यालयों में प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से क्या शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए? विद्यालयों में प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से क्या शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहम मान्यता को रोकना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ऐसे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र, बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाते हैं वे कहलाते हैं। तो दोस्तों वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं दोस्तों प्रतिभाशाली बालक। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो कौन उपयुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए एक शिक्षक निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? एक शिक्षक में क्या उपाय करने चाहिए वो अपने को यहाँ पर बताना है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए एक शिक्षक निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें शिक्षा के साथ व्यवसाय की जानकारी हो। शिक्षा के साथ व्यवसाय की जानकारी हो। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य बताइए। किसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर कराना। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य किसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें नियमित विद्यालयों में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। बताइए किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पारस्परिक शिक्षण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो दोस्तों जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अपन सामान्य हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न करेंगे 31 से लेकर और 60 तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ओरस का विलोम क्या होगा। दोस्तों ओरस का विलोम है वो क्या होगा, तो दोस्तों ओरस का विलोम दत्तक हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर दत्तक है। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए होतकार का संधि विच्छेद है। दोस्तों होतकार, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए होत्री प्लस रिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पर है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें जलाशयों में पानी सूखने पर जमीन पर जमने वाली पपड़ी को क्या कहते हैं। जलाशयों में पानी सूखने पर जमीन पर जमने वाली पपड़ी को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको कहते हैं लिपि। लिपि कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उसको लिपि कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। बताइए सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर है सूर्या, सूर्याई, सूर्याणी। तो इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है वो नहीं होगा। यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उदंत स्त्री यानी कि उडंत स्त्री में कौन सा समास है। उडंत स्त्री में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय इसमें क्या है समास है। अब इसका अगर अपन समास विग्रह करें उडंत स्त्री का तो क्या होगा, तो उड़ती है जो तस्त्री, उड़ती है जो तस्त्री। तो यहाँ पर है इसमें कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सुनक शब्द किसका पर्यायवाची है। सुनक शब्द किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों सुनक शब्द है ये कुत्ता, गंडक या कुकरा जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुत्ता का क्या है, ये पर्यायवाची है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए जनेऊ शब्द है। दोस्तों ये जनेऊ शब्द है ये तद्भव शब्द है दोस्तों जनेऊ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनेऊ शब्द है वो क्या है, तद्भव शब्द है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित वाक्य में काला दर्शाया गया शब्द विशेषण है उसका भेद छांटिए। निम्नलिखित वाक्य में काला दर्शाया गया शब्द विशेषण है उसका भेद छांटिए। देखिए कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है। तो कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए मलिन। मलिन में दोस्तों इसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मैं भाई के लिए मोबाइल लाया हूँ, यहाँ के लिए किस प्रकार का अवयव है। बताइए मैं भाई के लिए मोबाइल लाया हूँ, यहाँ के लिए
किस प्रकार का अवयव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संबंध सूचक अवयव है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विकारी शब्द है, बताइए विकारी शब्द क्या है? दोस्तों विकारी शब्द 4 हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों शब्द है वो क्या है? विकारी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दुल्हे दुल्हन के कान व सिर पर बांधने का सेहरा। दुल्हे दुल्हन के कान व सिर पर बांधने वाला सेहरा दोस्तों क्या होता है? उसको बोलते हैं दोस्तों मोड़ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोड़ बोलते हैं। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, विवाह के समय दुल्हे या दुल्हन के मुख पर की जाने वाली सुनहरी चित्रकारी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों मारोठ बोलते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मारोठ बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, विशालकाय दैत्य दौड़ा, विशालकाय दैत्य दौड़ा, इनमें कौन सा पद विशेषण है? विशालकाय दैत्य दौड़ा, इनमें कौन सा पद विशेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विशालकाय। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विशालकाय। आगे देखिए, यहाँ पर है उत्तर दिशा में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों उत्तर दिशा में कौन सी संज्ञा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यक्तिवाचक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आगे देखिए, आगे कुआ पीछे खाई मुहावरे का अर्थ है। आगे कुआ पीछे खाई मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोनों ओर मुसीबत, ठीक है, दोनों ओर मुसीबत। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भूस में आग लगना जमालो दूर खड़ी, भूस में आग भूस में आग लगा जमालो दूर खड़ी लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो वो है कलह का बीज बोकर तटस्थ रहना, कलह का बीज बोकर तटस्थ रहना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इकाई विधि का सबसे बड़ा गुण है। इकाई विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो वह है दोस्तों प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा कौशल विकास, प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा कौशल विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु मूल कौशलों में दक्षता प्राप्त करना, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु मूल कौशलों में दक्षता प्राप्त करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बहुविकल्प परीक्षा, पूर्ति परीक्षा, सत्यासत्य परीक्षा। राइट आंसर हो जाएगा उक्त तीनों परीक्षा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है, नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वो है छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ओपन स्कूल में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? ओपन स्कूल में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दूरस्थ शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 53 नंबर का प्रश्न है, मानसिक विकृति युक्त छात्रों के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? मानसिक विकृति युक्त छात्रों के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ड्रेकाली पद्धति का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मोंटेसरी पद्धति के जनक कौन है? मोंटेसरी पद्धति के जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर मेरियो। दोस्तों डॉक्टर मेरियो हैं, ये मोंटेसरी पद्धति के जनक हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है? बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समृद्ध भाषा परिवेश पर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 56 से 60 प्रश्न तक अपने को पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। यहाँ पर अपन डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, विषमता का विपरीतार्थक शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों असमानता, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए समृद्ध शब्द में भाव है, समृद्ध शब्द में भाव है तो वो कौन सा भाव है? तो दोस्तों धनी होने का भाव है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अल्पता शब्द है दोस्तों, अल्पता शब्द है ये कौन सा शब्द है? ये विदेशी शब्द है दोस्तों। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है?
तो दोस्तों कौन सा शब्द युग्म शेष से विनय, तो यहाँ पर देखिए पशु पक्षी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों शेष से विनय, माता पिता, दिन रात, भारी भरकम, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देखिए इसमें माता पिता, दिन रात, ठीक है, और भारी भरकम, पशु पक्षी, ठीक है, राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है, तो प्रश्रय शब्द का भाव है तो वो भाव है दोस्तों इसमें अनुमोदन करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। दोस्तों अब अपन संस्कृत भाषा सेकंड संस्कृत के अपन 30 प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, और बताना है कि संस्कृत में भी आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। मुझे संस्कृत कम आती है तो दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर है वो ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है। देखिए सर्वभूतेषु कीदृश व्यवहार करणीय, बताइए सर्वभूतेषु कीदृश व्यवहार करणीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आत्मवत। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है वसुदेव इत्यत्र संधि विच्छेद कार्य, बताइए वसुदेव का संधि विच्छेद क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा वो है वसुदो प्लस एव। यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लोष्टवत व्यवहार कुत्र प्रदर्शनीय, लोष्टवत व्यवहार कुत्र प्रदर्शनीय, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रद्रव्यसु, ठीक है, प्रद्रव्यसु। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए महत्वम इत्यत्र क प्रत्यय, महत्वम इत्यत्र क प्रत्यय, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों त्व प्रत्यय। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है संस्कृति इत्यत्र क उपसर्ग है, दोस्तों संस्कृति इत्यत्र क उपसर्ग, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सम। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सम। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है कर्म फलम इत्यत्र कै समास है, दोस्तों कर्म फलम इत्यत्र कै समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तत्पुरुष। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है संस्कृति मने निर्मलम करोति, संस्कृति मने निर्मल करोति, वाक्य लड लकारे परिवर्तयत। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संस्कृति मने निर्मलम अकरोत। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, 68 से 74 प्रश्न तक अपने को यहाँ पर पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पद्यांश को मैं नहीं पढ़ रहा, डायरेक्ट चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए का अनेक रूपा विद्यते, का अनेक रूपा विद्यते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नृपनीति। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रियवादिनी इत्यत्र क प्रत्यय, बताइए प्रियवादिनी में कौन सा प्रत्यय है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों ऋणी प्रत्यय है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नित्य व्यया इत्यत्र समासक है, नित्य व्यया इत्यत्र समासक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है अवयवी भाव। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें देखिए वाराग्नेव इत्यत्र क संधि, बताइए इसमें कौन सी संधि है, इसमें संधि हो जाएगी दोस्तों दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए यहाँ पे श्लोके अस्मिन छंद किम, श्लोके अस्मिन छंद किम, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें वसंत तिलका। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सत्यास इति पदस्य, सत्यास इति पदस्य विलोम पदम किम भवेत, बताइए सत्यास का विलोम क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अनिर्ता। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर अनिर्ता। आगे देखिए इसमें दयालुरपि इत्यत्र कै संधि विच्छेद है, दयालुरपि इत्यत्र कै संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दयालु प्लस अपि। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अधोलिखितस्य वाक्य से संस्कृते अनुवाद कुरु, वह मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं, वह मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स अहम त्वम च विद्यालयम गच्छाम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुर्दा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मुर्दा। आगे देखिए वाक्य मीन्स, यहाँ पर देखिए दोस्तों वाक्य मिंद संशोधित त्वम भिक्षकम धनम यच्छसि, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें त्वम भिक्षुकाय धनम यच्छसि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदे
रिक्त स्थानम पूर्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा सर्वत्र पूज्यते। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है दोस्तों। स्वदेशे पूज्यते राजा सर्वत्र पूज्यते, यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर अहम पुस्तकानी पठानी, दोस्तों यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें मया पुस्तकानी पठ्यन्ते, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न है वैकारस्य उच्चारण स्थानम किम, वैकारस्य उच्चारण स्थानम किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दंतोष्ट, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही दंतोष्ट। आगे देखिए मूल्यांकनम कीर्तिविदम, मूल्यांकनम कीर्तिविदम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दिविविदम, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दिविविदम। आगे देखिए संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते, संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्रवणम, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही श्रवणम। आगे देखिए यहाँ पे उदाहरणानि प्रस्तुये नियमस्य कथनम इति क विधि, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आगमन विधि, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्राचीनतम विधि है क, प्राचीनतम विधि है क, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें परायण विधि, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परायण विधि। आगे देखिए इसमें शिक्षणम रुचिकर कथम स्यात्, शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दृश्य श्रव्य साधने, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए परंपरागत सहायकोपकारणम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्यामपट, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कस्यापि नगरस्य भौगोलिकी स्थिति बोधयितु कीदृश्य पाठ्योपकरणस्य प्रयोग करणीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मानचित्र से, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कते वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संगणकस्य, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक वाक्यम, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निबंधात्मक परीक्षा का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वस्तुनिष्ठा परीक्षा, ठीक है वस्तुनिष्ठा परीक्षा, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।